Okay, continue page number 28 and answer first is, in the case of vomiting and loose motion, the amount of water, salt and sugar decreases in the body. क्या होता है, हमारी बॉडी में से शुगर, वाटर और सॉल्ट का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है. सो दिस कैन बी अ डेंजरस सिचुएशन. Sugar and salt solution is given to replenish this loss. और जो शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि वो इस जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू हियर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटेन एनीवेयर वेयर. तो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी ग्लूकोज के पैकेट में दिखाया था कि ग्लूकोज राइट होता है, साथ ही साथ पार्ले जी बिस्किट जो कि ग्लूकोज जिसमें जी स्टैंड करता है ग्लूकोज बिस्किट के लिए. ओके, सो राइट डाउन आंसर. Okay, so answer to, I have heard the word glucose and have seen it written on the packets of glucose powder. यानी आप सबने ग्लूकोज पाउडर के ऊपर ग्लूकोज रिटन में देखा होगा. साथ ही साथ हमने एडवर्टाइजमेंट में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ड्रिंक्स होते हैं ग्लूकोज ड्रिंक्स उनमें ग्लूकोज लिखा होता है. तो टीवी पे आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, साथ ही साथ न्यूज पेपर में भी ये हमें रिटन में मिल जाता है. ओके, ऑल ऑफ यू राइट डाउन. बिगिन पेज नंबर 29. अब पेज नंबर 29 में फर्स्ट है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स. तो क्या आपने ग्लूकोज के का जो पाउडर है उसको टेस्ट किया है? मे बी आप सबने टेस्ट किया होगा. और उसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट स्वीट होता है. ठीक है, तो ये नहीं कह सकता कि मैंने जो ग्लूकोज टेस्ट किया था वो सॉल्टी होगा ना.
तो ग्लूकोज के पाउडर स्वीट ही होता है और आप सबने अपने घर में ग्लूकोज ड्रिंक तो टेस्ट की ही होगी ग्लूकोज का पाउडर, ठीक है। तो राइट डाउन आंसर 3 इज आंसर 3 इज यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट टेस्ट स्वीट। इसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है ना, स्वीट होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? When and why? Tell the class about it. अब वो आपसे पूछ रहे हैं क्या आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है, और अगर दी गई है तो कब और क्यों दी गई थी, तो ये आपको क्लास में बताना है। तो अगर मैं मेरे अपने केस में देखूं तो मेरी आंट बीमार हुई थी, मेरी आंट को काफी ज्यादा बीमार हो गई थी, तो इसलिए उन्हें ग्लूकोज की ड्रिप दी गई थी। आप अपने पेरेंट्स से, अपने मदर फादर या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कभी आप बीमार हुए तो आपको ग्लूकोज ड्रिप की जरूरत हुई, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं और उनसे आइडिया ले सकते हैं कि ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी जाती है। और ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी जाती है? तो ग्लूकोज ड्रिप जब किसी ह्यूमन बीइंग से जो उसकी एनर्जी बिल्कुल वो वीक हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, तो उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसको क्विकली एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज की ड्रिप दी जाती है, जिससे कि उसकी बॉडी रिकवर कर सके शुगर और सॉल्ट को, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज फॉर्म में आता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, और अगर हम सीधे ग्लूकोज ड्रिप नर्वस सिस्टम को देंगे तो वो बॉडी को तुरंत से एनर्जी देता है, इसीलिए ग्लूकोज की ड्रिप दी जाती है। ओके, तो राइट डाउन आंसर 4 इज once my aunt had to be admitted to hospital. She was sick. She was given to glucose drip in the hospital.
Doctor said that it would help her to recover quickly. जैसे उनको डॉक्टर्स ने बताया कि अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है और जब मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उन्हें ग्लूकोज की ड्रिप दी गई और जिससे वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगी ग्लूकोज की ड्रिप देने से. ओके, so all of you write down answer 4 and question 5 is Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? तो अब वो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं कि नीतू के टीचर ने, जो नीतू की टीचर थी, वो गर्ल्स को हॉकी खेलते समय ग्लूकोज का जो ड्रिंक था वो क्यों देती थी. ठीक है, तो आपको ये सोचकर बताना है क्यों देती थी. तो आपने देखा होगा कि जो इस तरह के आउटडोर गेम्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा रनिंग या जिसमें हम बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें बार बार रन करना है या हार्ड वर्क करना है, जिसमें हमारे स्वेट आने की चांसेस ज्यादा होते हैं. अगर आप खेलेंगे तो आपको पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, आपकी बॉडी से स्वेटिंग होगी. और जब आपकी बॉडी से स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग में इन द फॉर्म ऑफ वाटर, शुगर, सॉल्ट आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है, बॉडी से निकल रहा है. और जब आपकी बॉडी से स्वेट फॉर्म में वाटर निकल जाएगा तो आपको वीकनेस फील होगी. तो इसलिए खेलते समय नीतू की टीचर अपनी जो स्टूडेंट्स थी, उनके जो चिल्ड्रन थे, वो खेलते समय उनको ग्लूकोज का ड्रिंक देती थी जिससे कि उन्हें वाटर की कमी ना हो, वो वीक फील, वो कमजोर फील ना हो, वो हाई एनर्जेटिक रहे. ठीक है, तो उनको तुरंत से एनर्जी मिल जाए और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए. तो इसलिए नीतू की टीचर अपने प्लेयर्स को, अपने जो प्लेयर्स थे उनको खेलने से पहले ग्लूकोज की ड्रिंक देती थी. ओके, so write down answer 5 is
Okay. Answer 5 is lots of sweating happens when you play outdoor games. यानी जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो हमें बहुत सारा स्वेटिंग होगा, बहुत सारा पसीना आता है. दिस रिजल्ट इज लॉस ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट. और इसके परिणाम क्या होगा? बहुत सारा पानी, सॉल्ट और शुगर हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द. दिस कैन सैप योर एनर्जी, ग्लूकोज सोल्यूशन. और दिस कैन सैप योर एनर्जी, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो घट जाएगी. ग्लूकोज रिप्लेनिश लॉस्ट वाटर एंड शुगर. और ग्लूकोज सॉल्यूशन से वो तुरंत ही हमारी बॉडी को जो पानी और शुगर की कमी है उसको तुरंत से रिकवर कर देता है. That is why Nitu's teacher used to tell the girls to have glucose while they were playing hockey. और इसीलिए नीतू की टीचर हॉकी खेलते हुए अपनी जो उसकी स्टूडेंट थी, गर्ल्स थी, उनको ग्लूकोज का ड्रिंक देती थी. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, look at Nitu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? Okay, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके लिए आपको पिक्चर में देखना होगा कि किस तरह से ओके. तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर की वो बात कर रही है कि लुक एट नीतूस पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग. तो आपको ये पिक्चर देख के क्या लग रहा है? आपको पिक्चर देख के अलग से समझ में आ रहा है कि सिस्टर क्या कर रही है? नीतू बहुत वीक है तो सिस्टर ने उसके हैंड पे एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया हुआ है और इस बॉटल के थ्रू, इस बॉटल में क्या है? ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है एज ए ड्रिप फॉर्म, वो आपको लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन के थ्रू नीतू की नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स है, वो जो वेन्स है, वेन्स में इंजेक्ट करने के बाद उसको ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जा रहा है. तो ये आपको इसी डायग्राम को वो एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस पिक्चर को देख के. इसी तरह से कुछ हॉस्पिटल में किसी को भी अगर ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है तो इस तरह का ये बॉटल इक्विपमेंट यूज किया जाता है. बॉटल में ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है ड्रिप फॉर्म में. जैसे ही वो इंजेक्ट करते हैं वेन्स में तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पर्सन के अंदर बॉडी में एंटर करता है. ओके, नाउ राइट डाउन आंसर 6 इज
Okay. Answer 6 says the picture में दिख रहा है कि दी जा रही है बॉटल है जो एक बॉटल में है and needle is used for supplying glucose to the body और ट्यूब और needle की हेल्प से ग्लूकोज की सप्लाई नीतू की बॉडी में की जा रही है. ओके, इज दैट क्लियर? Okay, all of you write down. Okay, so in the last page number 29 a box given दिया हुआ है एक बॉक्स और उसमें लिखा हुआ है, उसमें रिटन में है मार्टिन्स विंडो, यानी इस बॉक्स के अंदर मार्टिन की विंडो के बारे में कुछ राइट किया हुआ है. तो वी रीड इट. Here's an old story, it seems so funny. ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है और जो कि आपको सुन के बहुत फनी लगेगी. There was a window in Martin's tummy. तो अब वो कह रहे हैं कि जो मार्टिन नाम का पर्सन है उसके जो टमी में है एक विंडो है. तो ये तो सुनने में वैसे एक विंडो थी ना, इट वॉज अ विंडो, तो देयर वॉज अ विंडो. तो मार्टिन की टमी में एक विंडो थी. ठीक है, क्या किसी के टमी में विंडो हो सकती है? नहीं ना, बट उन्होंने इमेजिन किया है कि मार्टिन के विंडो टमी में विंडो थी. एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट. आपने मूवी में देखा होगा गन शॉट जब मारते हैं, जब गन से किसी को मारते हैं तो होल हो जाता है. तो एक मिस्टेक के कारण मार्टिन को एक शॉट लगा था, गन शॉट, राइट इन द स्टमक, इट ब्लड अ लॉट. अगर किसी को गोली मारी जाएगी, शॉट दिया जाएगा तो मे बी ओके. तो किसी को अगर गोली मारी जाएगी, शॉट मारा जाएगा तो बहुत सारी ब्लीडिंग भी होगी. तो जब मार्टिन के पेट में शॉट लगा तो उनको बहुत सारी ब्लीडिंग हुई. द wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. तो जब उनको ऐसा घाव हुआ तो उन्होंने उसको डॉक्टर को दिखाया और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उसकी स्किन क्या हुई, कवर्ड हो गई. उसकी स्किन में, स्किन से वो होल कवर्ड हो गया, वो धीरे धीरे घाव भर गया, बट होल बना रहा. जहां पर वो स्किन की लेयर आई थी वहां से उसको, उस होल को आप देख सकते थे, उस होल से आप अंदर देख सकते थे. ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी. तो जब डॉक्टर्स ने ऐसा देखा तो डॉक्टर बोले वाह क्या चांस है हमें स्टडी करने के लिए. व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी. तो डॉक्टर्स को लगा कि बॉडी के अंदर जो फूड के साथ क्या होता है ये जानने के लिए हमारे पास एक अच्छा चांस है. द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज रियली ट्रू. सॉरी, ये स्टोरी आपको बहुत अटपटी सी लगेगी पर ये वाकई में रियली है, यानी रियल ट्रू है, एक सत्य कहानी है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फेक स्टोरी थी, ऐसा मार्टिन के साथ सच में हुआ था. द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू. और जो मार्टिन के स्टमक में होल हुआ था वो होल को भी उन्होंने विंडो का नाम दिया था और उसके थ्रू ही हमें फूड के साथ क्या क्या होता है ये जानने में हमारी हेल्प होती है. हम सबको हेल्प मिली, यानी सभी को मार्टिन के स्टमक में होल होने से हेल्प मिली, चाहे वो मैं हूँ या आप हो. यानी बहुत सारे डॉक्टर्स ने स्टडी की और फिर उन्हें वाकई में पता चला कि फूड के साथ क्या क्या होता है. नाउ कंप्लीटेड पेज नंबर 29. ओके, एनी क्वेश्चन? Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Question. No, ma'am. No, ma'am.
ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, आप ये वाला